जिस देश के सिंहासन पर एक लोभी राजा बैठा हो और जो अपनी सुख शांति और समृद्धि चाहता हो, उस देश की प्रजा कभी भी सुखी नहीं रह सकती। बोलते हैं सरकारी काम को होने में ज़रा समय लगता है। समय नहीं लगता है, वो जो घूस का पैसा है ना, उसे दबाने में समय लगता है। वेलकम बैक देवी और सज्जनों, ज़रा दिल थाम कर बैठिएगा और एक एक शब्द को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम करने वाले हैं ज़रा सी बदतमीजी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और उन लोगों तक यह वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा जिनके लिए आज हम यह वीडियो बना रहे हैं। बड़ी ही हैरानी की बात है, राजनीति एक सेवा भाव है, जबकि यहाँ पर लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं और एक पेशा समझते हैं राजनीति को। आजकल हमें ब्लू फ्लैग्स बहुत देखने को मिल रहे हैं और वो लोग इन फ्लैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको इनका मतलब भी नहीं पता है और ना ही बहुत जय भीम का मतलब जानते हैं। हु इज़ भीम यह भी नहीं जानते हैं। उनके लिए है ये। भीम वाले बहुतेरे देखे जय भीम का नारा लगाकर स्वयं एक गद्दी पाना चाहते हैं, लेकर राव साहब का नाम, ये दलाली सिर्फ दलाली करना चाहते हैं। अफसोस भीम होना नहीं चाहते, अफसोस भीम होना नहीं चाहते। मुझे भीम नहीं मिलते, भगत शेखर राजगुरु नहीं मिलते। गुजार दिया पूरा जीवन जिसने खादी में, गुजार दिया जिसने पूरा जीवन खादी में, अब मुझे वह गांधी भी नहीं मिलते। मुझे बड़ा ही दुख होता है जब गांधी जी को कोई क्रिटिसाइज करता है, उन्हें बुरा भला कहता है। वो बचपन से ही फाइनेंशियली इतने मजबूत थे, उनका घराना इतना फाइनेंशियली मजबूत था कि उन्होंने विदेश में जाकर पढ़ाई करी। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी एक खादी में जीवन यापन करने की और हमारे लिए ये सब करने की। क्या आप कर सकते हैं ऐसा? एक खादी में अपना पूरा जीवन यापन कर सकते हैं आप? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है गांधी जी को क्रिटिसाइज करने का, उन्हें बुरा भला कहने का। ऐसा कैसे होता है? वादे के मुताबिक हमारी बस्ती में पानी आना था, खंडर अस्पताल में डॉक्टर आना था, गिरने वाली छत स्कूल की उस छत को डलवाना था, गिरने वाली छत स्कूल की उस छत को डलवाना था। स्कूल की छत का तो कोई पता नहीं, इनके करोड़ों के कोठी बंगले न जाने कहाँ से बन जाते हैं। कल मैं एक नेताजी की पोस्ट देख रहा था, मज़े से अपने बच्चों के साथ सनरूफ गाड़ियों में घूम रहे थे, तब उनके लिए ये लिखा है, डॉक्टर का तो पता नहीं, ये सनरूफ गाड़ियों में घूमते नज़र आते हैं। जिन्होंने बैठाया इन्हें कुर्सी पर, वो आज भी टपकती छत में सोते नज़र आते हैं। मैंने घर के लिए 2-3 बार अप्लाई कर दिया है, लेकिन सज्जन नेताजी क्या बोलते हैं, कहते हैं अगले साल आना, या फिर आपने थोड़ी देर कर दी। और एक सज्जन नेता तो यह कहते हैं, आपकी शादी हो गई, शादी से पहले नहीं मिलेगा। 2 कमरों के लिए शादी कर लूँ, इतनी भी बुद्धि अभी भ्रष्ट नहीं हुई है। इस देश के नागरिक होने के लिए क्या चाहिए होता है? एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और दिल में थोड़ी सी भावना। सब चीज़ है मेरे पास, ये इतना काफ़ी नहीं है? मैं टैक्स पे करता हूँ, GST पे करता हूँ, ये इतना काफ़ी नहीं है क्या? इस डिजिटल की दुनिया में और जहाँ पर ई-साइन होते हों, वहाँ पर एक फ़ाइल को पास होने के लिए कितना समय लगता है? मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा मान लीजिए। अगर हम मान के भी चलें, चलो 1 दिन या 1 हफ्ता हो गया है, इससे ज़्यादा अगर आप समय मांगते हैं तो आप सिर्फ अपनी कामचोरी दर्शाते हैं, अपना निठल्लापन दिखाते हैं। लेकिन आप मेहनती तो हैं, हम इस बात को नकार नहीं सकते हैं, लेकिन आप मेहनत कहाँ करते हैं? घूस का पैसा कैसे दबाया जाए, उसे कैसे खाया जाए, उसे कैसे पचाया जाए, वहाँ पर आप मेहनत करते हैं। वहाँ पर आपसे ज़रा सी भी देरी नहीं होती। जो कल तक करते थे 300 रुपये की मजदूरी, मैंने अपनी आंखों से देखा है ये, जो कल तक करते थे 300 रुपये की मजदूरी, अचानक ये इनके यहाँ गाड़ी बंगले कहाँ से आ जाते हैं। सूख गई किसान की फसल, अब क्या जब वह फांसी लगाएगा तब समझ में आएगा, अब क्या जब वह फांसी लगाएगा तब समझ में आएगा। चुनाव आने से पहले क्या तुम्हारा मरा ज़मीर जाग पाएगा? चुनाव आने से पहले क्या तुम्हारा मरा ज़मीर जाग पाएगा? हमारे गांव में नलकूप कौन लगवाएगा? 4-5 साल हो गए हमारे गांव में नलकूप नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और कई बार ऐसा होता है कि फसल पूरी पानी के कारण सूख जाती है, उसे लेट पानी मिलता है, तो लेट होने के कारण पैदावार भी कम होती है। आए दिन यहाँ पर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। जब तक किसी का कोई खोपड़ा ना फाड़ दे, फावड़ा उसके सर में ना उतार दे, तब तक इनकी समझ में नहीं आने वाला, मुझे ऐसा लगता है। जब कोई किसी को मार देगा तब इनके कान में शायद जूं रहेंगी और फिर ये कारण पूछते फिरेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अभी इनको समझ में नहीं आ रहा। हमारे गांव में नलकूप कौन लगवाएगा?
जब टूटती छत के नीचे बच्चे दम तोड़ेंगे, जब टूटती छत के नीचे बच्चे दम तोड़ेंगे, आंचल कितनों के नम होंगे, तब आएंगे ये मगरमच्छ के आंसू लिए, तब आएंगे ये मगरमच्छ के आंसू लिए, झूठी सांत्वना दिल में दबाए हुए, झूठी सांत्वना दिल में दबाए हुए, फिर कहेंगे जो हुआ हमें उसका अफसोस है, बेशर्म होकर यह गई जानों की कीमत भी लगाएंगे। मुआवजे के तौर पर देते हैं ना 1 लाख 2 लाख रुपए, शर्म नहीं आती इनको ऐसा देते हुए। घर पर ठूस ठूस कर खाया इन्होंने, दुखद समाचार सुनकर भूखा प्यासा चला आया, जूते कार में छिपाकर नंगे पांव चला आया, यह कहकर अपने नंगे पांव दिखाएंगे, तुम नंगे पांव ना देखना, तुम नंगे पांव ना देखना बहुत दिखावा है, ना ना ऐसा ना करना, तुम नंगे पांव ना देखना बहुत दिखावा है, ये कितना और गिर सकता है, अपना ज़मीर और कितना बेच सकता है, हमें तो बस यह देखना है, अपने आप को कितना और नंगा कर सकता है, हमें तो सिर्फ यह देखना है। वोट देना मेरा अधिकार है, इसलिए मेरे सारे वोट नोटा को जाते हैं। आजकल जात पात के नाम पर सीटें आ रही हैं, हमारे गांव में भी आती हैं, ग्राम प्रधान की आई, तो बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं लोग कि इस बार हमारी कास्ट में आई है, वाह वाह इस बार हमारा भला होगा। उनके लिए लिखा है कि अंधों को कहाँ दिखाई देता है, जात पात की राजनीति हो रही इनके साथ और ये खुश होते हुए नज़र आते हैं, इस बार सीट हमारी जाति में आई, हमारे धर्म में आई, सोच सोच कर बावले हो जाते हैं। जो सज्जन अपना वोट चंद पैसों के लिए या फिर एक पौवा या दारू के लिए बेच देते हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा आपसे अच्छा तो वह नाली में पड़ा हुआ सूअर है और यहाँ पर घूम रहा मेरा एक कुकुर है। सीट अपनों को दिलवाने के चक्कर में ये गांधी और भीम को लाना भूल जाते हैं। वोट देना मेरा अधिकार है, इसलिए मेरे सारे वोट नोटा को जाते हैं। हमारे डियर नेताओं, आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो आप ये घूसखोरी करते हैं, इससे आप यदि अपने बच्चे को पाल रहे हैं तो आपका बच्चा भी आपकी तरह ही भ्रष्ट आचरण वाला होगा। ये ना सोचेगा कि पाप की कमाई से पुण्य जन्म लेता है, ऐसा कभी नहीं हुआ। पाप की कमाई से सिर्फ पाप ही जन्म लेते हैं। और यदि आपके बच्चे आपसे यह सवाल नहीं करते कि यह पैसा कहाँ से आया है, तो समझ लीजिए कि आपके बच्चे भी आपकी तरह ही भ्रष्ट हो चुके हैं, एकदम वो भी अपना चरित्र खो ही चुके हैं। अंत में एक बात कहना चाहूँगा, जो भी राजनीति में आ रहे हैं या उनका राजनीति में आने का सपना है, कृपया सेवा भाव से आइएगा, ये पैसा धन दौलत और ऐश्वर्य के चक्कर में ना आइएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।